हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ मेजोरिटी की। ठीक है, चार तरह का मेजोरिटी होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देखा था। आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ मेजोरिटी देखेंगे। ठीक है, कितने तरह के मेजोरिटी होते हैं? टोटल चार तरह के मेजोरिटी होते हैं: एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, सिंपल एंड स्पेशल मेजोरिटी। सबको डिटेल में डिस्कस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा मेजोरिटी कहाँ पे जरूरत पड़ता है। ठीक है, पार्लियामेंट बहुत सारे लोगों को पास करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरह की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पोस्ट को भी रिमूव करने के लिए इंस्टीट्यूशनल पोस्ट जो होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत सारे मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो वो सब भी देखेंगे। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ये मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसको रिमूव करने के लिए ये मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, स्टेट का फॉर्मेशन के लिए ये मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए ये मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, वो सब देखेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 550 है। ठीक है, 543 है, सॉरी 550 मैंने बोल दिया। 543 है, उसका 50%। ठीक है, उसका आधा 1/2। ठीक है, आधा जो होगा 543 का आधा जो होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगा। ठीक है, 543 का 50%। ठीक है, आधा जो होगा वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितना है? 543 है, उसका आधा। ठीक है, 271 जो होता है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गया। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कब जरूरत पड़ती है? गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट। इसीलिए देखिए, कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को 240 सीट मिले था। ठीक है, 240 या 50 के लगभग मिला था। तो 272 सीट चाहिए आपको गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो 240 सीट मिला था और नीतीश कुमार जो बिहार का सीएम है तो उनके पास कुछ सीट था, फिर से तमिलनाडु कुछ एमपी है उनके पास कुछ सीट था। तो बीजेपी और देखिए कांग्रेस दोनों उन दोनों के पास गए थे मिलकर कि मेरे पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, मेरे पार्टी में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वो पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कि जिसके पास मेजोरिटी होगा वही गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगा। तो उन लोगों ने लास्ट में बीजेपी का हाथ मिला लिया और बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर उन दोनों में से कोई भी अगर बीजेपी से हटता है तो देखिएगा बीजेपी जो है मेजोरिटी खो देगा। बीजेपी मेजोरिटी खो देगा मतलब उनका सीट 200 से 72 से कम हो जाएगा। 200 से 72 कम होगा तो क्या होगा? लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, डिसॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का एक पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, क्योंकि अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट खोलता है तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर में जाकर देख लीजिएगा, अलग से एक वीडियो बना हुआ है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, और फुल वीडियो देखिएगा तो फुल वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट यूनियन एक्सिक्यूटिव वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 543। ठीक है, वैकेंसी कितना है? 13। ठीक है, वैकेंसी 13 है तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना हो गया? तो 530। ठीक है, 530 इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेंथ को ही इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब उसका 50%। ठीक है, ये 530 का 50%। ठीक है, आप प्रेजेंट एंड वोटिंग जैसे उसमें से इफेक्टिव मेजोरिटी में से भी 350 मेंबर ज्वाइन किए तो हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी टोटल स्ट्रेंथ का 50%। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का 50%, 543 का 50%। याद कर रखिएगा 272 सीट चाहिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी की। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ जरूरत पड़ता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने के लिए जरूरत पड़ता है। ठीक है, देखिए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर एंड डिप्टी प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक, लोकसभा के स्पीकर में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का माइनस वैकेंसी। ठीक, टोटल स्ट्रेंथ जैसे 543 है उसमें से जितना वैकेंसी है, जितने मेंबर नहीं है उनको हटाकर जितने मेंबर हैं अभी प्रेजेंट में जितने मेंबर है उनका 50%। ठीक है, टोटल माइनस वैकेंसी ऑफ द हाउस। ठीक हो गया ये। इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजोरिटी कितनी जरूरत पड़ता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का हो गया या फिर पार्लियामेंट का हो गया। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन और जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, और डिप्टी प्रेसाइडिंग ऑफिसर।
ठीक है। यहाँ पे देखिए लक्ष्मीकांत में क्या लिखा हुआ है, देखिए ए वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस by a resolution of the Council of State passed by the majority of all the then membership, ठीक है, all the then membership, majority of all the then member, ठीक है। then member का मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। देन मेंबर, ऑल द देन मेंबर, इफेक्टिव मेजोरिटी। और बाय लॉ होता है वो जो सिंपल मेजोरिटी होती है। और एक देखिए सिंपल मेजोरिटी, ठीक, सिंपल मेजोरिटी बाय लॉ, ठीक है। फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल वर्किंग मेजोरिटी, सबसे ज्यादा काम आता है ये सिंपल मेजोरिटी में। दिखाऊंगा लिस्ट आपको, इतना बड़ा लिस्ट है कि फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखिएगा ये कितना बड़ा लिस्ट है, 1 पेज, 2 पेज, ठीक है, 2 पेज, देखिए कम से कम या तो 15 या 20 है, ठीक है। 20 जगह पे सिंपल मेजोरिटी काम होता है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कुछ चीजें में स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 540 स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसमें से दलीजिए 400 एमपी है, 400 एमपी में से 300 एमपी जो है वो पार्लियामेंट्री सिटिंग में बैठे हैं। उस 300 एमपी में से ही 50%, ठीक है, 300 का आधा कितना होगा, 150 एमपी वोट देंगे तो कोई भी लॉ होगा पास हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी को बाय लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। बाय लॉ देखिए कहीं भी यूज होगा, देखिएगा पार्लियामेंट बाय लॉ, वहां पे क्या सिंपल मेजोरिटी के जरिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट पार्लियामेंट्री में बाय लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट्री में बाय लॉ, ठीक है। बाय लॉ मतलब सिंपल मेजोरिटी के जरिए चेंज कर सकता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट को बना सकता है, अल्टरेशन ऑफ एरिया, ठीक है, बाउंड्री, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। ये जो बिल पास होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का, आर्टिकल 3 वाला बिल जो पास होता है वो याद करके रखिएगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये एक बिल, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, मस्ट एसेंट देना पड़ेगा। और एक होता है मनी बिल, ठीक है। मनी बिल और आर्टिकल 3 वाला बिल जो होता है प्रेसिडेंट का ऑर्डर से ही पास किया जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक। सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जितना प्रेजेंट है उनका और वोटिंग मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50%, ठीक, 50% से एक ज्यादा है। इसके बाद देखिए कहाँ का एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है, देखिए टू पास ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल जब पर इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में उसके लिए बाय लॉ, ठीक है। टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ट्रस्ट वोट, सेंसर मोशन, ठीक है। ये चीजें याद करके जब मोशन हम लोग पढ़ेंगे तो सेंसर मोशन जो होता है उसके लिए रीजन चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई भी रीजन नहीं चाहिए, ठीक है, बता दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया होता है उसके रिमूवल का प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल स्टार्ट होता है, सिर्फ राज्यसभा में, ठीक है, ओनली राज्यसभा, ओनली राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, ठीक है। लेकिन लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए टू डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये सब के लिए बाय लॉ, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद देखिए इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन के लिए, ठीक है, रिमूवल के लिए नहीं, रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद देखिए एडमिशन ऑफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ एरिया, ठीक है, बाउंड्री, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, आर्टिकल 3, ठीक है, यहाँ सीधा सीधा याद कर रखिए, आर्टिकल 3 में ये मेंशन है, ठीक। उसके बाद देखिए एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, हर स्टेट में देखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली तो रहता है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा स्टेट में है, अभी 6 स्टेट में है, ठीक है, यूपी, बिहार, आंध्रा, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एक तेलंगाना, ठीक है।
तेलंगाना, ठीक है। 6 स्टेट हो गया, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। ये 6 स्टेट में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रेजेंट, ठीक है। और बहुत सारे स्टेट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, किसके जरिए, बाई लॉ के जरिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ऑथ एंड एफर्मेशन है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ ये सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, ठीक है, सेवन शेड्यूल, ये सब करा चुका हूँ, जाकर देख लीजिए, आपने नहीं देखिए। कोरम इन द पार्लियामेंट, ठीक है, कोरम को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, अभी तो कोरम कितना है, 10% मेंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है, सेकंड शेड्यूल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी को बढ़ाने या घटाने के लिए बाई लॉ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने के लिए। नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर है, 33 मेंबर है, ठीक है, 33 जज है, ठीक है। और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, टोटल 34 है। उनको बढ़ाने के लिए कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ी है, बढ़ाने या घटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इंक्रीजिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, ठीक है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मॉडिफाई फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मॉडिफाई फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों की लिस्ट में जो हो, ठीक है। उसके लिए जो स्टेट में चाहिए उसके लिए सिंपल मेजोरिटी, जैसे देखिए पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में 50% मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, वो वाला कहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इट्स मेंबर एंड इट्स कमेटी, ठीक है। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिलिमिटेशन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ होगा, ठीक है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, तो डिलिमिटेशन कब होगा, सेंसस के बाद, ठीक है। 2021 सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, किसके लिए, सिंपल मेजोरिटी के, ठीक है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल, तो उसके बाद देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, एटलीस्ट 2/3, ठीक है। 66%, 66.67% धर के रखिए, ठीक है। जितना है उसका 66.7%, ठीक है। 2/3 मतलब यही होता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी भी 3 तरह का होता है, ठीक है। एक देखिए 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, वो किस में होता है, देखिए आर्टिकल 249 में होता है और 312 में होता है, ठीक है। 312 में क्या हुआ, ऑल इंडिया सर्विस है। आर्टिकल 249 में क्या है, 249 में है राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, ये स्टेट लिस्ट में, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कोई भी चेंज कर सकता है, राज्यसभा के पास स्टेट लिस्ट में लॉ पास कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 368 के लिए क्या करता है, चाहिए देखिए आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या चाहिए, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी। और देखिए यहाँ पे 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही मेजोरिटी लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक मेजोरिटी है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। 2/3 टोटल स्ट्रेंथ किसके लिए यूज होता है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है। आर्टिकल 61 में यूज होता है, याद करके देखिएगा। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन सा मेजोरिटी होता है, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है जितना 543 में 2/3, ठीक है, 66%, 543 में से 66%, ठीक है। और आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। PNV लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इसमें कोई भी ज्यादा होगा वो वाला मेजोरिटी लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 249, ठीक है, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में इसके पास पावर है, मे और मे नॉट मेक लॉ, ठीक है। राज्यसभा के पास एक पावर है
कि स्टेट के सब्जेक्ट में लॉ पास कर सकता है, ठीक है। ऑथराइजेशन फॉर 1 ईयर एट द टाइम, ठीक है। कितना साल के लिए? 1 साल के लिए कैन बी रिन्यू एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, जितना नंबर ऑफ टाइम है। लॉ मेड अंडर द ऑथराइजेशन cease to operate 6 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द ऑथराइजेशन, ठीक है। 6 मंथ के बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है 12/2/2024 से 11/2/2025, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से ऑथराइजेशन एंड, फिर से रिन्यू कर सकता है, फिर से ऑथराइजेशन, ठीक है। ये हो गया स्पेशल पावर ऑफ राज्य के पास। सिर्फ आपको ये इतना समझने की जरूरत नहीं है, ये सब काम नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ याद कर लीजिए आर्टिकल 249 टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। किसके पास पावर है? राज्यसभा का पावर है। कौन सा मेजोरिटी चाहिए? टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, ठीक है, हो गया। आर्टिकल 312 टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। कुछ दिन पहले इंडियन जुडिशियल सर्विस की बात चल रही थी, ठीक है। वो किसके जरिए होगा? स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। 312 आर्टिकल 12 देखिए ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951, ठीक है, मॉडिफाई बाय द लॉ, ठीक है। करंटली कितने हैं? IAS, IPS, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या है? देखिए एक तो होता है सेंट्रल सिविल सर्विस, ठीक है, और होता है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस मतलब होता है कि वो सेंटर जो है अपॉइंट करता है, लेकिन भेजता है कि स्टेट के पास कि जाओ स्टेट में काम करना और स्टेट से ही सैलरी अपना ले लेना, ठीक है। और रिमूव करने का भी पावर किसके पास रहेगा? सेंटर के भी पास रहेगा। स्टेट सिर्फ आपको जो होता है वो क्या ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ऐसे भाई ये देख लीजिए, हो गया। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 368 जो होता है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। 368 में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चैनल में अगर वीडियो में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है।